नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण की जो लीला सुनेंगे, उसमें वर्णन दिया गया है श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मुंजारण्य वन की आग जो थी उसको पूरी पूरी आग को निगल गए, और किस तरह से उन्होंने गैया को और अपने मित्रों को उस आग से बचाया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भौतिक आग है, मटीरियल फायर, भौतिक आग है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। जीवन में बहुत तनाव है, मन अशांत है, तो उपाय क्या है। और इस लीला से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हम इस भौतिक आग को बुझा सकते हैं, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारी सहायता कर सकते हैं। तो कृष्ण और बलराम अपने मित्रों और अपने गैयों के साथ वन में गए थे, और वहां पर हर दिवस की तरह वो खेलकूद कर रहे थे और उसमें बहुत व्यस्त थे। तो उनका जो ध्यान था वो अपनी गैया पर गया नहीं, क्योंकि वो खेल कूद रहे थे। तो गैया जो है वो धीरे धीरे उनसे दूर जाती गई। वो बहुत, उनको और भी भूख लग रही थी, घास तो बहुत खाई थी लेकिन उन्हें और तेज भूख लग रही थी। तो क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था वहां पर, तो वो सब वहां से जो जितनी भी गैया थी, बकरियां थी, बैल थी, वो सब वहां से दूर जाती गई क्या करने, घास ढूंढने के लिए। उन्हें और भूख लगी थी। तो गैया जो थी वो घूमते 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 बहुत दूर चली गई। अब उनकी उनके ऊपर नजर रखने वाला तो कोई था नहीं, क्योंकि सब के सब जो बालक थे वो खेल कूद में व्यस्त थे, और उन्हें तो ध्यान भी नहीं आया कि हमारी गैया है या नहीं। कोई उनको ऊपर निगरानी रखने वाला, नजर रखने वाला नहीं था। तो ये जो गैया थी वो एक वन से दूसरे वन तक जाने लगी घास खाने के लिए। घास एक से दूसरे, सोचिए, एक वन भी नहीं, अलग अलग वन में भटकने लगी। तो एक घने वन में जब पहुंची तो घास खा रही थी, अचानक धड़कती आग शुरू हो गई, और आग के कारण उन सब गैयों और बैल और बकरियों को बहुत प्यास लगने लगी। जब बहुत गर्मी होती है तो हमें प्यास लगती है, तो उस आग की गर्माइश से उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। और वो सब जो थे बहुत पीड़ा में थे और इसलिए रोने लगे। जो जानवर हैं वो भी रोते हैं, उन्हें भी पीड़ा होती है। तो वो सब रोने लगे और सोचने लगे कि अब इस आग से हम कैसे बचें। और जो गैया थी, क्योंकि इतनी आग जल रही थी, तो उन्होंने तीखे बेतों के झुरमुट की शरण ले ली। और वहां पर जब खेल कूद कर रहे थे ग्वाले, तो तब उन्हें गैया की कमी महसूस हुई, और सब जगह ढूंढने लगे कि कहाँ चली गई गैया। और क्योंकि वो अपने खेलकूद में इतने व्यस्त थे, तो अब उन्हें पछतावा होने लगा कि हम अपने गैया का ध्यान नहीं रख पाए। और उन्हें ढूंढते ढूंढते सोचने लगे कि कैसे ढूंढे उन्हें। तो उन्होंने जो खुर के निशान है, गैया के खुर के निशान है, वो देखते देखते उन्हें ढूंढने लगे। बहुत परेशान हो गए कि आखिर गैया खो कहाँ गई। इतनी सारी गैया जो हमारे माता पिता ने हमें दी थी संभालने के लिए, अब वो कहाँ खो गई। तो वहीं उनकी जो सोच है, वो अब घबराने लगे, क्योंकि जो गैया है वो उनकी आजीविका का सहारा थी। गैया से उन्हें दूध, माखन, दही ये सब प्राप्त होता, और उन्हें बेच के वो अपना
अपनी जीविका चलाते थे। अब उन्हें पता नहीं था कि गैया जो है वो अपना रास्ता भटक गई थी और इसलिए रो रही थी। इस भौतिक जगत में हम इस भौतिक आग में लिपटे हुए हैं। हमारे चारों तरफ दुख ही दुख है। दुखों का, कहते हैं ना, दुखों की आग है। और हम भी अपना रास्ता भटक गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण ने उन्हें वन से निकाला, उसी प्रकार कृष्ण हमें भी इस भौतिक वन से बाहर निकाल सकते हैं। कृष्ण हमें इस भौतिक जगत की जो आग है उससे हमें बचा सकते हैं। और जब हम भौतिक जगत की आग से बच जाएंगे तो हमारा तनाव अपने आप दूर हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये जो वन में जो आग लगी थी वो और भी तेज हो गई। चारों तरफ आग फैल गई, इतनी तेज मानो सब जीवों को जला डालेगी। इतनी इतनी तेज आग थी। भागवत में बताया गया है कि हर तरफ चिंगारियां फैलने लगी। पता नहीं आप में से कितनों ने कभी महसूस किया है, जब चिंगारी बदन पे गिरती है तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो चिंगारी भी आग की तरह ही तेज होती है। उसमें भी वो क्षमता होती है हमें जलाने की, हमें दुख पहुंचाने की। तो चारों तरफ चिंगारियां फैलने लगी और ऐसा लग रहा था मानो नियंत्रण के बाहर हो गई है आग। और इस कारण सब भयभीत हो गए। जितने भी जीव थे, गैया, बकरी, बैल, वो सब बहुत ही भयभीत हो गए और सब ने कृष्ण और बलराम की शरण ली। कहते हैं जिस प्रकार मृत्यु से भयभीत होकर व्यक्ति भगवान की शरण लेता है। तो ये जो गैया, बकरी, बैल, ग्वाले, ये सब जो आग में फंसे हुए थे, वो सब कृष्ण और बलराम की शरण लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, ओ सबसे शक्तिशाली, ओ कृष्ण आप सबसे शक्तिशाली हो। ओ राम मतलब बलराम, आपका बल कभी नहीं हारता। आप अपने भक्तों की रक्षा करते हो और जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो वो जो प्रार्थना है वो कृष्ण तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से ये जो ग्वाले हैं, मित्र हैं, वो कृष्ण और बलराम को पुकार रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण सुनते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, लेकिन ये प्रार्थना से वो आकर्षित होते हैं। तो अगर हर दिवस हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, इस श्रद्धा के साथ प्रार्थना पूर्वक हम करेंगे जाप, तो कृष्ण अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और जब कृष्ण हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हमें माया से बचा लेंगे। इस भौतिक जगत में किस बात का भय है? माया का। क्योंकि अगर माया का प्रभाव पड़ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके चुंगल से बाहर निकलना। तो ये जो मित्र थे वो पुकार रहे थे कृष्ण और बलराम को, उनसे प्रार्थना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो भक्त जो आग में जलने वाले हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आपके मित्रों का नाश नहीं होना चाहिए, ये मित्र कह रहे हैं कृष्ण बलराम से। और यही बात हम भगवत गीता में भी सुन चुके हैं, जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे जो भक्त हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। और फिर और भी प्रार्थना करने लगे कि हमने आपको अपना भगवान माना है। हम सब जीव जो है आपकी शरण लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस क्षण हम कृष्ण को बहुत ही
सिंसियरली, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हम कृष्ण से कहेंगे कि हम आपकी शरण ले रहे हैं, तो कृष्ण हम उसी समय हमारी मदद करना शुरू कर देंगे। वो बस बैठे हैं, देख रहे हैं कि कब हम उनकी शरण लेंगे। तो ये जो मित्र हैं वो कृष्ण और बलराम की शरण में आ गए। कहते हैं कि कृष्ण की शरण लेने से शांति प्राप्त होती है, मन शांत हो जाता है। तो ऐसी रहम दिल प्रार्थना सुनकर कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि आप अपने नेत्र बंद कर दो और डरो मत, भयभीत मत हो, आप सिर्फ अपने नेत्र बंद कर दो। इसे कहते हैं सरल उदात रिश्ता। किसका रिश्ता? कृष्ण का और उनके शुद्ध भक्तों का। उन्हें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था और मन में कोई भी शंका नहीं थी। ये नहीं सोचे ओ पता नहीं हम नेत्र बंद कर देंगे, क्या पता आग हमें जला के राख कर दे, क्या पता कृष्ण बलराम हमारी सहायता ना कर पाए। कोई शंका नहीं। अगर हम कोई मुसीबत में हैं और हमारा मित्र हमसे कहता है नेत्र बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हम करेंगे? हमें पूर्ण विश्वास होगा तो भी हमारे में थोड़ी तो झिझक होगी, क्या पता ये हमारी सहायता कर पाएंगे या हमारा नुकसान हो जाएगा, हम नेत्र कैसे बंद करें? क्योंकि अगर नेत्र बंद कर देंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा मित्र क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्वाले थे उनको पूर्ण विश्वास था कृष्ण में, कोई भी शंका नहीं थी। इस प्रकार से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास भगवान श्री कृष्ण में। और कृष्ण ने कहा कि मेरे जो भक्त हैं उनका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। और जब कृष्ण ने देखा कि उनके जो मित्र हैं, उनके जो भक्त हैं, वो इतने भयभीत हो गए हैं, तब कृष्ण ने कहा घबराओ मत, बस अपने नेत्र बंद कर दो। तो जैसे ही सारे मित्रों ने अपने नेत्र बंद किए, एकदम से कृष्ण ने जितनी भी आग थी वो सब की सब निगल लिए, सब पूरी आग निकल गए। जैसे ही कृष्ण ने कहा नेत्र बंद करो, एकदम से सबने आज्ञा का पालन किया। नेत्र बंद होने के बाद ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला और एक क्षण में पूरी की पूरी आग वो निकल गए। इस प्रकार से उन्होंने अपने मित्रों की, गैया की, बकरियों की, बैल की, सब की रक्षा की, उन सब को खतरे से बाहर निकाला। सी तो गुरु जो हैं और कृष्ण हैं, अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तब हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नहीं तो कहाँ, हाँ हम अपने आप की तो रक्षा कर ही नहीं पाते हैं। इतने जो दुख आते हैं इस भौतिक जगत में, हम क्या कर सकते हैं? हम उनको ना डॉज करते हैं। डॉज को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। हम सोचते हैं कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं, वो जो हमारी परेशानी है उस कोई रास्ता ढूंढते हैं, यहाँ से निकल नहीं। भगवत गीता में भी हमने यही सीखा है कि अगर हम गुरु और कृष्ण की शरण लेंगे तो हमारा जो आध्यात्मिक रास्ता है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। तो जब इस धधकती आग से जब कृष्ण और बलराम ने सबको बचाया तो सब के सब बहुत ही भूखे और प्यासे और थके थे। और ऐसी अवस्था में भी उन्होंने अपने नेत्र बंद किए थे क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कृष्ण में। लेकिन जब उन्होंने नेत्र खोले तो अपने आप को सुरक्षित पाया।
आग भी नहीं थी, कुछ नहीं था उनको, उनका उनका शरीर भी नहीं जला, उन्हें कोई पीड़ा भी नहीं हुई। और उन्होंने देखा कि अरे, जैसे ही नेत्र खोले तो वो भांडीर वृक्ष के पास वापस लौट आए, जहां पर वो थे पहले, जहां से गैया और ये सब, हाँ, दूर दूर चले गए थे। तो सब जो थे, इवन जानवर भी जो थे, वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। और क्योंकि उनकी सुरक्षा हो गई थी, वो सब कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। उन्हें तो ये नहीं पता था कि ये तो स्वयं भगवान है। उन्हें लगता था शायद कोई देवता होंगे क्योंकि इतने शक्तिशाली लगते हैं, हर समय हमारी सुरक्षा कर देते हैं, हमारी रक्षा कर देते हैं। तो ये तो कोई देवता ही होंगे। और क्योंकि वो इतना प्रेम करते थे कृष्ण से, तो इसलिए उनके हृदय से ये प्रशंसा आती थी। और उन्हें लगा कि शायद कृष्ण को कोई रहस्यमय शक्ति है, उनके पास जरूर कोई रहस्यमय शक्ति होगी, जिसको कहते हैं ना मिस्टिक पावर। फिर सोचने लगे कि लगता है ये कोई देवता है, और क्योंकि हम इनके मित्र हैं तो शायद हम भी देवता ही होंगे। इस प्रकार से सोचने लगे, शायद हम भी देवता होंगे। ना प्रेम करते थे अपने मित्र कृष्ण और बलराम से। अब दोनों एक दूसरे को एक ही स्तर पे देखते थे क्योंकि मित्र थे। लेकिन उनको इतना परम आनंद आता था, और कृष्ण के साथ तो समय व्यतीत करके उन्हें और भी आनंद आता था, और वो उस आनंद को बढ़ाने के लिए वो इस तरह से उनका सोच विचार था कि कृष्ण जो है वो कोई देवता है। और क्योंकि ये संबंध था आपस में इनका, तो कृष्ण ने भी अपने रहस्यमय शक्ति का प्रदर्शन किया। ये था उनका संबंध, एकदम पवित्र। तो अब बहुत देर हो चुकी थी, तो इसलिए सब अब घर की ओर वापस जाने लगे, क्योंकि शाम का समय हो गया था और माता पिता भी सब चिंतित हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी गैया, बकरी, बैल, सब मित्र कृष्ण बलराम के साथ वापस घर की ओर जाने लगे। तो जैसे ही जा रहे थे, तो जितने भी मित्र थे वो फिर से इस अम, ये जो सिचुएशन को पता नहीं क्या बोलते हैं, ये भी जो लीला हुई थी उसके बारे में चर्चा करने लगे और प्रशंसा फिर से करने लगे। देखो कृष्ण ने क्या किया, बलराम ने क्या किया, इस जदत्ती आग से हमें बचा लिया, नहीं तो आज तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। और जब ये प्रशंसा कर रहे थे और कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते खेलते, उनके साथ खेलते खेलते घर की ओर वापस जाने लगे। हमने देखा है कि हर लीला के बाद जो कृष्ण के मित्र हैं वो कृष्ण का गुणगान करते हैं और उसी लीला के बारे में आ, बातचीत भी करते हैं, और फिर घर जाने के बाद सबको वो लीला सुनाते हैं कि आज वन में क्या क्या हुआ। तो जब वापस आ रहे थे कृष्ण, बलराम और सब मित्र और सब गैया, तो तब गोपियों ने देखा कि कृष्ण वापस आ रहे हैं, और कृष्ण को देखते ही गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई। जैसे ही कृष्ण सुबह वन की ओर चले जाते हैं, तो गोपियों को लगता है कि हर एक क्षण युगों के समान है। ऐसा लगता है मानो इतने सारे युग बीत गए हैं कृष्ण को देख के, जबकि सिर्फ एक क्षण ही हुआ है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण को अ, कृष्ण की कमी महसूस करते थे जब कृष्ण वन में चले जाते थे। जिस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्रों को धधकती आग से बचाया, अब गोपियों को उनके वियोग की आग से बचाया। आप समझते हो ना, वियोग, वियोग की आग से बचाया।
तो अगर इस भौतिक जगत की आग से हम बचना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। सिर्फ कृष्ण ही हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। अब शरण लेने का अर्थ क्या हुआ? शरण लेने का अर्थ हुआ कि उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें ये मानव शरीर का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए, कर्मा जो है उसके बारे में बहुत बहुत हमें ज्ञान दिया है 700 श्लोक में। तो भगवत गीता में उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हम कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे उसे कहते हैं कृष्ण की शरण लेना। और कैसे आज्ञा का पालन करें? गुरु के द्वारा। गुरु हमें सिखाते हैं कि कृष्ण ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें। सबसे पहले ध्यान पूर्वक जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक जप करना, 4 नियमों का पालन करना, शीला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, वो भी ध्यान पूर्वक पढ़ना। पढ़ने के बाद फिर दूसरों भक्तों के साथ उसके बारे में चर्चा करना कि आपको इसमें से क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया। वैसे तो श्रीला प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो तो बहुत ही स्पष्ट रूप में दिए गए हैं, लेकिन अगर हम पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है ये ब्लाइंड फेथ को क्या बोलते हैं? अम, ऐसा नहीं है, ये ज्ञान के अंधविश्वास मत। हाँ, अंधविश्वास। ये जो भक्ति का मार्ग है ये अंधविश्वास पर नहीं चलना चाहिए। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसने कहा है हमें ऐसे करने को। ये सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में दिया गया है। भक्तों का संग करना चाहिए जैसे हम आज कर रहे हैं। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम एक दूसरे की सहायता भी कर पाएंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इन सब से ऊपर है सेवा करना। तो जब हम जाप करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, वो भी एक सेवा है। जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं वो भी एक सेवा है। भक्तों की सेवा करना, मंदिर जाते हैं मंदिर में सेवा करना। तो जब हम ऐसे कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे तो जो भी तनाव है हमारे जिंदगी में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब तनाव कम होगा तो अपने आप मन को शांति मिलेगी। वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमारे पास जो बुद्धि है, इस मानव शरीर में जो हमें बुद्धि प्रदान की है भगवान ने, वो उस बुद्धि को उपयोग करके हमें सोचना चाहिए क्या हमें तनाव कम करना है या नहीं करना है। अगर हमारा उत्तर है हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? और वो सब ज्ञान हमें कृष्ण की लीला से भी प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से। तो जब हम उस ज्ञान को सुनेंगे, हम कृष्ण की लीला को सुनेंगे और समझेंगे। ये कृष्ण लीला कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है जिसे हम सुन रहे हैं। नहीं, ये वास्तव में हुआ था 5000 साल पहले वृंदावन में। तो इससे हमें सीखना चाहिए। आज हमने क्या सीखा कि किस तरह से अगर हमें इसे भौतिक आग से हमें बाहर निकलना है, जो कृष्ण हमें निकालने के लिए तैयार है, तो उसके लिए हमें कृष्ण की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और ऐसे करने से हमारा घर जो जीवन का तनाव है कम हो जाएगा और मन को शांति प्राप्त होगी।
तो इस प्रकार से ये लीला यहीं समाप्त होती है कि किस प्रकार कृष्ण ने धधकती आग से अपने मित्रों को, गैया को, बकरियों को, बैल को, सबको सबकी सुरक्षा की, सबकी रक्षा की। तो मैं अभी यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं वो।